फर्स्ट है तुम्हारा स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है, स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम, ठीक है। तो देखो क्या होता है स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये बताते हैं, ठीक है। चलो तो देखो स्टैटिक सिस्टम का डेफिनेशन है कि कोई भी सिस्टम जो सिर्फ अपने प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करे, मतलब कि आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। आउटपुट जो होगा सिर्फ तुम्हारा क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक सिस्टम, ठीक है। और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, मेमोरीलेस सिस्टम, ठीक है, मेमोरीलेस सिस्टम। मेमोरीलेस सिस्टम क्यों, क्योंकि देखो इसके पास कोई मेमोरी है ही नहीं, अपना पास्ट में भी नहीं जा सकता, फ्यूचर में भी नहीं जा सकता है। ये सिर्फ क्या होगा, हमेशा जब भी इसका इक्वेशन बनेगा y ऑफ t जो बनेगा, मान लो कुछ भी 10 के साथ x ऑफ t है, तो जो टाइम वाला पार्ट है ना, दोनों का हमेशा प्रेजेंट पे होना चाहिए। मतलब t के साथ अगर कुछ भी लगा हुआ है, स्क्वायर, डिवाइड या फिर कुछ भी शिफ्टिंग, रिवर्सल, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक सिस्टम का डेफिनेशन है कि कोई भी सिस्टम जो सिर्फ अपना प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक, ठीक है। और सिमिलरली डायनामिक देख लो, डायनामिक क्या लिख सकते हो, डायनामिक सिस्टम, ठीक है। तो डायनामिक सिस्टम को इसका उल्टा बोल दो कि द सिस्टम विच इज नॉट स्टैटिक, या फिर क्या बोल सकते हो, द आउटपुट डिपेंड्स ऑन क्या, पास्ट और फ्यूचर वैल्यू, आउटपुट डिपेंड ऑन पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनामिक सिस्टम। तो आई होप ये दोनों चीज़ सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो ये चीज़ और क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। चलो तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि देखो कैसे इस पर क्वेश्चन आता है ना। तो चलो, तो ये सबका क्लियर है, डिफिनेशन सब लिख लेना क्योंकि इस टाइप से लिखा हुआ कहीं मिलता नहीं है, ठीक ना। तो नेक्स्ट है, चलो अब क्या करेंगे, पहचानेंगे कि सिस्टम क्या है। तो अब देखो हम लोग साथ में ही तुम्हारा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के लिए दोनों साथ में देखेंगे, ठीक है। एक तरफ हम लोग डिस्क्रीट के लिए देख लेते हैं, एक तरफ कंटिन्यूस के लिए, एक तुम्हारा कंटिन्यूस के लिए कर लिए और दूसरी तरफ डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। चलो कंटिन्यूस एक तरफ डिस्क्रीट, है ना। अब देखो जैसे मान लो कि मेरा एक, तो अब देखो जब भी तुमको स्टैटिक डायनामिक चेक करना हो तो तुम क्या करोगे, टाइम का अलग अलग वैल्यू पुट करके चेक करोगे। जैसे मान लो क्या क्या वैल्यू चेक कर सकते हो, अगर कंटिन्यूस है तो टाइम का तुम क्या क्या वैल्यू पुट करोगे, टाइम का वैल्यू तुम पुट करोगे इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में माने टाइम का वैल्यू तुम एक बार पॉजिटिव वैल्यू लोगे, पॉजिटिव वैल्यू माने 1 2 3, ठीक है। एक बार t इक्वल टू 0 पुट करोगे, एक बार t इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, जैसे -1 -2 -3, ठीक ना। ये तीनों होगा, उसके बाद फ्रैक्शन चेक करोगे, ठीक है। एक बार नेगेटिव फ्रैक्शन माने 1/2 1/5 इस टाइप से, और एक बार t का वैल्यू क्या चेक करोगे, पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक ना। अगर इससे पहले तुमको वो एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता तो तुम वहाँ से श्योर हो जाओगे कि डायनामिक है। स्टैटिक चेक करने का प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक ना। इस टाइप से कुछ भी p/q के फॉर्म में। और डिस्क्रीट के केस में सिर्फ t इक्वल टू इंटीजर होगा, इंटीजर का मतलब सिर्फ n इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे n इक्वल टू तुम पॉजिटिव 1 2 3 डाल सकते हो, या फिर नेगेटिव 1 2 3 डाल सकते हो, और तीसरा तुम क्या डालोगे, n इक्वल टू 0। ये तीन चीज़ चेक करके तुम डिस्क्रीट को चेक कर सकते हो, और दूसरा में तुम्हारा इसको कंटिन्यूस को, ठीक है। चलो तो ये हो गया एक पार्ट का, ये हो गया दूसरा का, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, चलो जैसे एग्जांपल लेते हैं, सब अपना कॉपी पेन निकालो और साथ साथ बनाते जाओ। जैसे देखो सिस्टम मेरा दिया हुआ है कि मान लो yt इक्वल टू 10 x ऑफ t, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इंटीजर वैल्यू डाल, सबसे पहले 0 को चेक करो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 0 को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो y ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो y ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे
10 एक्स ऑफ 0, है कि नहीं। तो ये अभी तक क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि ये सिग्नल क्या है, स्टैटिक डायनामिक है। देखो सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है। अभी तक ऐसे चेक करते जाओ, ठीक है। फिर y ऑफ 1 डालो तो यहाँ पर भी देखो 10 एक्स ऑफ 1 होगा, टी के साथ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर y ऑफ अगर माइनस एक नेगेटिव वैल्यू ले लो तो उसमें क्या हो जाएगा 10 ऑफ एक्स ऑफ -1। देखो सेम वैल्यू पे सेम डिपेंड कर रहा है। अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हो -1/2 तो यहाँ पर भी 10 ऑफ -1/2 हो जाएगा। वही अगर कोई और दूसरा वैल्यू लेते हो सिर्फ पॉजिटिव फ्रैक्शनल तो वो भी क्या हो जाएगा 10 एक्स ऑफ 1/2। तो देखो यहाँ पे सारा इनपुट के लिए, ये 5 टाइप के इनपुट के लिए वो प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये सिग्नल क्या है, सिग्नल क्या है, स्टैटिक, ठीक है। हाँ, सिमिलरली अब अगर मान लो हम डिस्क्रीट के लिए चेक करते हैं तो डिस्क्रीट के लिए ऐसे दिया रहेगा y ऑफ n इक्वल टू मान लो 10 एक्स ऑफ n, है ना। तो इसको जब चेक करना होगा तो क्या क्या चेक करोगे, यहाँ पे सिर्फ 3 ही वैल्यू डालना है। एक y ऑफ 0 डालोगे तो 10 एक्स ऑफ 0 मिल रहा है, ठीक है। फिर देखो y ऑफ 1 डालोगे तो यहाँ पे 10 ऑफ 1 एक्स ऑफ 1 मिलेगा, और यहाँ पे एक माइनस वैल्यू भी पुट करके देखोगे तो 10 ऑफ एक्स ऑफ -1 मिलेगा। तो इसके में इसमें भी देखो, इसमें सिर्फ 3 ही वैल्यू चेक करना है। तो क्या तुम्हारा तीनों चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है कि जो तुम ये भी डाल दो, तीनों चीज़ डालने पे वो हमेशा उसका प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें भी दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। ये मेरा एग्जाम्पल 1 था, तो ये तो हमको पता चल गया कि स्टैटिक है, ठीक। अब मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2, ठीक है। इसमें कुछ थोड़ा सा अलग सा लेते हैं। जैसे मान लो ले लिए कि y ऑफ t इक्वल टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये ले लिए, तब अब सिमिलरली इसमें क्या लेंगे y ऑफ n, चलो इसमें कुछ और ले लेते हैं x ऑफ 2n, ठीक। अब दोनों में तुमको क्या चेक करना है, चेक स्टैटिक और डायनेमिक किसमें तुमको चेक करना है, ठीक है। तो अब एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। एक इसका और दूसरा इसका, ठीक है। अब देखो, अब क्या सबसे पहले क्या करेंगे, y ऑफ 0 पुट करके देखेंगे। तो y ऑफ 0 के लिए x ऑफ 0 आ रहा है। तो यहाँ तक अभी तक हमको क्या पता चल रहा है कि सिस्टम क्या है, बोला स्टैटिक, स्टैटिक ही है ना। हाँ, फिर मान लो यहाँ पे हम डालेंगे y ऑफ 1, तो y ऑफ 1 के लिए भी यहाँ पे x ऑफ 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अभी तक हमको भी अभी तक पता नहीं चल रहा है क्या है। फिर मान लो y ऑफ हम डाल रहे हैं -1, तो इसके लिए क्या हो जा रहा है x ऑफ -1 का स्क्वायर 1। तो अब क्या ये प्रेजेंट वैल्यू पे प्रेजेंट डिपेंड है, नहीं है। इसका मतलब यहीं पे हम इंश्योर क्या कर लेंगे कि सिस्टम मेरा क्या है, यहीं पे इंश्योर हो जाएगा कि सिस्टम इज व्हाट, डायनामिक है ना, डायनामिक है, ठीक है। चलो अब चलो दूसरे पे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो फिर यहाँ पर भी पुट करो। सबसे पहले यहाँ पे y ऑफ 0 पुट करो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा x ऑफ 0। यहाँ तक हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर हम y ऑफ -1 या फिर पॉजिटिव इंटीजर पहले ले लो, तो y ऑफ 1 डालने पे यहाँ पे क्या मिल रहा है x ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, सिस्टम क्या हो जा रहा है, बोलो, यहीं से पता चल जा रहा है डायनामिक। तो इसको अगर हम रिलेशन बताते तो कैसे बता सकते हैं कि इनपुट आउटपुट डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। तो यही डायनामिक का डेफिनेशन क्या था कि उसके पास्ट और फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, है ना, है कि नहीं। तो ये यहाँ से इंश्योर होता है। चलो और एग्जांपल लेते हैं, एक और लेते हैं, फिर दूसरे पे चलेंगे। कॉजल नॉन कॉजल थोड़ा सा ये है तुम्हारा समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, उसमें और ज़्यादा एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ लिख दे रहे हैं, ठीक ना, कि ये सब जो होगा डायनेमिक होगा, कुछ कुछ जो होगा स्टैटिक होगा, वो हम डाल दे रहे हैं। बहुत सारा लिख देना, तुम लोग अपने एंड में वेरीफाई कर लेना, ठीक है। या फिर तुम लोग खुद वेरीफाई करके बताओ। अभी कॉपी निकालो, हम दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे हम दे रहे हैं तुम लोग कॉपी निकालो और बनाओ। जैसे मान लो लिखा है y ऑफ n, डिस्क्रीट में दे रहे हैं, ठीक ना, y ऑफ n इक्वल टू एक्स ऑफ ln, ठीक है, ln ऑफ n दे रहे हैं, ठीक। चलो इसको चेक करो, ln है जो तुम्हारा ये लॉग एंटी लॉग है, ठीक है। उसके बाद मान लो दे रहे हैं कि y ऑफ n इक्वल टू एक्स ऑफ मॉड n यहाँ पे, ठीक ना।
उसके बाद और चेक करो वाई ऑफ एन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और कुछ ले लो, एक्स ऑफ माइनस मॉड एन, ठीक है। ये तीनों चेक करो, कुछ कंटिन्यूस में दे रहे हैं, जैसे वाई ऑफ टी इक्वल टू यहाँ पे क्या दे सकते हैं हम, एक यहाँ पे वही ले लो, एक्स ऑफ एल एन टी, ठीक है। दूसरा ले लो वाई ऑफ टी, तब तक तुम लोग बना, हम और क्वेश्चन बहुत सारा डाल रहे हैं इधर, ठीक है। एक्स ऑफ टी स्क्वायर तो हो गया, तो एक्स ऑफ रूट टी एक कर दिए, ठीक है। फिर मान लो वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी, ठीक है। चलो ये 6 क्वेश्चन बना के भेजो, ठीक है। 2 मिनट तक हम रुकते हैं, फिर देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मान लो हम यहीं पे डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। तो y ऑफ n, अगर यहाँ पे हम सबसे पहले ये डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट में क्या क्या बोले थे कि हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू को चेक करेंगे। अगर मान लो हम पे 0 डाल रहे हैं, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। अगर यहाँ पे 0 डाल रहे हैं तो ln ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम 1 डाल रहे हैं तो ln ऑफ 1 क्या होगा, कैलकुलेटर में डालो, ln ऑन 0, हाँ 0 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है कि तुम्हारा जो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट वैल्यू पे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डायनामिक, ठीक है। अब देखो अगर मॉड एन है, ठीक है, 0 डालेंगे तो यहाँ पे हमको 0 ही मिलेगा, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे हम -1 डालेंगे तो मॉड क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये सिस्टम क्या हो रहा है, इनपुट की आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर पे या पास्ट पे, फ्यूचर पे ना। देखो आउटपुट क्या -1 पे, हाँ, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, डायनामिक। वही इसको देख लो, अगर यहाँ पे हम 0 डालेंगे तो यहाँ पर भी हमको 0 मिलेगा, यहाँ पे अगर -1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर भी -1 मिलेगा, यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -1। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, डायनामिक, है ना, पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। हाँ वो कितना पे आ रहा है देख लो, ln1 कैलकुलेटर में डालो कितना आ रहा है, चेक कर लो। ये वो तो प्रेजेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, कुछ और देखो सिंपल है स्टैटिक और डायनामिक पहचानने का। अगर तुम्हारा अंदर जो t है या फिर अंदर जो n है उसके साथ कुछ भी ऑपरेटर लगा है, स्क्वायर, डिवाइड, ln, मल्टीप्लाई, कुछ भी लगा, इसका मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको चेक करोगे ये भी डायनामिक हो जाएगा, इसको अगर चेक करोगे देखो सिंपल है, 2 डालोगे तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 2 क्या है, जो बड़ा है √2 से, इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट वैल्यू पे, तो ये भी डायनामिक हो जाएगा। ये वाला बताओ, ये वाला क्या होगा, ये वाला बताओ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। अच्छा भेज दिए, ये वाला बोलो, लास्ट वाला क्या होगा, बोलो। लास्ट वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा, अरे कॉन्टिन्यूस थोड़ी चेक करना है, यहाँ चेक करना है ये डायनामिक है कि स्टैटिक है। तो देखो y ऑफ अगर 0 डालोगे तो x ऑफ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ऑफ 0, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। y ऑफ अगर 1 डालोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑफ 1। y ऑफ अगर -1 डालोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डायनामिक कैसे होगा, स्क्वायर ऑपरेटर किस पे है, तुम्हारा x पे है, t पे तो नहीं है ना, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टैटिक होगा, राइट। हाँ तो वही स्टैटिक डायनामिक पहचानने का शॉर्टकट रूल यही है कि अगर तुम्हारा जो ऑपरेटर है टी पे अगर कोई भी ऑपरेटर लगा हो, स्क्वायर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो फिर उसको हम डायनामिक बोल देंगे। अगर तुम्हारा टी यहाँ पर भी सिंपल टी है, यहाँ पर इधर भी टी है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक, ठीक है।